हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम द हेरिटेज ऑफ इंडिया का तीसरा पार्ट देखते हैं, जो कि क्लास 12th यूपी बोर्ड के 7वां चैप्टर है ये। और इससे पहले मैं इसका 2 पार्ट बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। इसके राइटर जो है एल वासम है। इस पार्ट में जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं आपको कि भारत में कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थी और जातिवाद था और तमाम सारी बातें थी जो कि अनटचेबिलिटी जैसे हुआ, सामाजिक कुरीतियों में सती प्रथा वाला था। तो तमाम बातें थी जिसको बहुत सारे समाज सुधारकों ने जो है दूर किया। और आज भी जो है कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें गायब हुई हैं, तो ये सभी बातें इसमें बता रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए लेकिन भारत की निरंतरता ख़त्म नहीं होगी। कल्चर जो है, संस्कृति की जो भारत की निरंतरता है वो ख़त्म नहीं होगी, कितने भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए। तो यही सब बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। पहली लाइन है, हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। तो लेखक कह रहे हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। रिटेन मीन्स होता है मेंटेन, बनाए रखना। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं। पहले आप इसका अर्थ लीजिए। हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को क्या करेगी, बनाए रखेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज, कह रहे कि भगवत गीता विल नॉट सीज। सीज माने होता है स्टॉप, रोकना। भगवत गीता रोकेगी नहीं, बंद नहीं करेगी। टू इंस्पायर, इंस्पायर माने होता है प्रेरणा देना। मैन ऑफ एक्शन माने कर्मशील व्यक्तियों को, कार्य के व्यक्ति मतलब कर्म में, एक्शन मीन्स कार्य या कर्म। भगवत गीता कर्मशील व्यक्तियों को या कार्यशील व्यक्तियों को प्रेरणा देने का काम नहीं रोकेगी। एंड उपनिषद, एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट्स, और उपनिषद जो है विचार, मैन ऑफ थॉट माने विचारशील व्यक्तियों को, क्लियर, प्रेरणा देने का काम नहीं रोकेगा। उपनिषद क्या है, वेदों का एक पार्ट है, बुक है, तो वेदों का अंश है। तो उसमें जो है अच्छे अच्छे विचार आदमी के अंदर आते हैं उसको पढ़ने से। तो इसलिए कहा गया कि भगवत गीता, तो भगवत गीता भी गीता किताब है, तो भगवत गीता जो है, और कह रहे हैं कि लोगों को प्रेरणा कर्मशील व्यक्तियों को प्रेरणा देने का काम नहीं रोकेगा, और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को भी प्रेरणा देने का काम नहीं रोकेगा। यानी इन सारे ग्रंथों को लोग पढ़कर उनसे प्रेरणा पाते ही रहेंगे कुछ अच्छा करने के लिए, भारतीय संस्कृति के बारे में। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, चार्म माने होता है आकर्षण, अट्रैक्शन, चार्मिस। ग्रेसियसनेस माने होता है गुडनेस, अच्छाई या शोभा, भव्यता, स्प्लेंडर, ठीक है, गुडनेस और स्प्लेंडर। तो आकर्षण और अच्छाई ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ माने भारतीय जीवन विधि की, भारतीय जीवन विधि, इंडियन भारतीय वे ऑफ लाइफ माने जीवन विधि, जीवन का तरीका यानी भाई जीवन जीने का तरीका यानी जीवन विधि। तो भारतीय जीवन विधि के प्रति आकर्षण और अच्छाई विल कंटिन्यू, निरंतर रहेगा। हाउ एवर माने चाहे जितना भी, हाउ एवर मच माने चाहे जितना अधिक। अफेक्टेड माने प्रभावित, अफेक्टेड माने प्रभावित होता है, अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, वहाँ से बनाया, तो अफेक्ट माने वही प्रभाव डालना। अफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंसड या इम्प्रेस्ड। इट में भी, यह हो, या चाहे जितना अधिक प्रभाव क्यों ना हो, बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम, पश्चिम के लेबर माने श्रम, सेविंग माने बचाने वाले, डिवाइसेज माने साधनों या युक्तियों। पश्चिम के श्रम बचाने वाले साधनों के द्वारा यह चाहे जितना अधिक प्रभावित क्यों न डाले। तो इसका कहने का मतलब यह है, फिर देखना, द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन विधि के प्रति आकर्षण और अच्छाई विल कंटिन्यू, निरंतर रहेगी। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के श्रम बचाने के साधनों द्वारा इस पर कितना भी अधिक प्रभाव क्यों न डाला जाए। पीपुल विल स्टिल लव, लोग अभी भी, लव मीन्स प्रेम करना, प्रेम करना मतलब पसंद करना, लोग अभी भी पसंद करते रहेंगे, ठीक है। तो द टेल्स ऑफ द हीरोज, टेल्स माने होता है कहानियाँ, स्टोरीज, ऑफ द हीरोज, हीरोज मीन्स नायकों की, ऑफ द महाभारत, महाभारत के, एंड रामायण, और रामायण के।
लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों की, मतलब नायकों की कहानियों को पसंद करते रहेंगे। एंड द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, लव्स माने लव स्टोरी और प्रेम कहानियों को आप दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानियों को, ये अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है, उसके पात्र हैं दुष्यंत और शकुंतला, तो उनकी प्रेम कहानियों को पसंद करते रहेंगे। एंड द पुरवाज एंड उर्वशी, पुरवा और उर्वशी ये उनका विक्रमोर्वशीयम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा कालिदास का विक्रमोर्वशीयम, उसके पात्र हैं पूर्वा और उर्वशी। उर्वशी उसकी हीरोइन थी, नायिका थी, और इसके पहले अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला नायिका थी, दुष्यंत हीरो थे, तो पूर्वा इसमें हीरो। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि लोग जो हैं दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानियों को क्लियर पसंद करते रहेंगे, और पूर्वा और उर्वशी इन सभी को दुष्यंत और शकुंतला, पूर्वा और उर्वशी इनकी प्रेम कहानियों को भी पसंद करते रहेंगे। क्लियर। तो क्या क्या बताया लेखक अभी? अब बताया गया कि पश्चिम के श्रम बचाने के साधनों द्वारा श्रम बचाने के साधनों में से मशीनीकरण जो है उसका कितना भी प्रभाव हो भारतीय जीवन विध पर, ठीक है, तो ये जो है लेकिन भारतीय जीवन विध की जो आकर्षण अच्छा है वो भी बनी रहेगी। और इसके बाद बताया कि रामायण और महाभारत के नायकों को लोग जो है पसंद करते रहेंगे, नायकों की कहानियाँ जो है उनको पसंद करेंगे। और यहाँ बताया जा रहा है कि दुष्यंत शकुंतला, पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानियों को भी लोग क्या पसंद करते रहेंगे, जो कि कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक के पात्र हैं। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, अब यहाँ देखिए क्वाइट माने होता है शांत, पीसफुल, जेंटल मतलब होता है सज्जन होता है, सौम्य भी होता है, सौम्य या सात्विक, क्लियर, इसके कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ जो है सात्विक से अर्थ है। तो क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस माने होता है शांत और सात्विक प्रसन्नता, ठीक है, सात्विक प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्नता रहे। तो सात्विक प्रसन्नता किसको कहा गया कि सुखद वातावरण जो है, ठीक है, प्लीजेंट एटमॉस्फियर, उसी को कहा गया है सात्विक प्रसन्नता। तो शांत और सात्विक प्रसन्नता विच हैज एट ऑल टाइम्स, जो हर समय, परवेडेड माने होता है व्याप्त होना, फुल ऑफ, परिपूर्ण होना, व्याप्त होना, स्प्रेड थ्रू जाएगा, तो क्लियर। शांत और सात्विक प्रसन्नता जो कि हर समय व्याप्त रही है, इंडियन लाइफ माने भारतीय जीवन, जो भारतीय जीवन में हर समय व्याप्त रही है, शांत और सात्विक प्रसन्नता जो भारतीय जीवन में हर समय व्याप्त रही है। वेयर ऑपरेशन, जहाँ पर ऑपरेशन मन होता है अत्याचार, तो वो ऑपरेशन नहीं है RATION, छेड़फाड़ वाली क्रिया, ये ऑपरेस से बना, ऑपरेस माने दबाना, दबा देना किसी को, यानी किसी पर अत्याचार करना, तो टिरैनी इसके लिए वर्ड है। जहाँ पर अत्याचार, डिजीज माने सिकनेस, बीमारी, पॉवर्टी, गरीबी, हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, इसे ढक नहीं सके हम, ओवर क्लाउड मतलब ढकना, इसे ढक नहीं सके हम। विल श्योरली नॉट वैनिश, निश्चित रूप से यह गायब नहीं होगी। बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के और अधिक उत्तेजक विधियों के सामने, हेक्टिक वेज माने होता है उत्तेजक विधियां, एक्साइटिंग मेथड्स, वेस्ट माने हुए पश्चिम, बिफोर माने सामने होगा। तो फिर से बता दे रहे हैं इसको, द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांत और सात्विक प्रसन्नता, विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, जो हर समय भारतीय जीवन विधि में जो है व्याप्त रही है। वेयर ऑपरेशन, डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, जहाँ पर अत्याचार, बीमारी और गरीबी इसे ढक नहीं सके, ओवर क्लाउडेड मीन्स ढकना, कवर्ड। विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, निश्चित रूप से यह, श्योरली मीन्स सर्टेनली, तो निश्चित रूप से यह पश्चिम की हेक्टिक वेज, उत्तेजक विधियों के सामने वैनिश नहीं होगी, गायब नहीं होगी, निश्चित रूप से यह पश्चिम की उत्तेजक विधियों के सामने गायब नहीं होगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मच दैट वाज यूजलेस, लास्ट पैराग्राफ है। मच माने बहुत कुछ, मच में बहुत या अधिक, दैट वाज यूजलेस बहुत कुछ, दैट वाज यूजलेस जो बेकार था, इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति, कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ जो क्या था, बेकार था। हैज ऑलरेडी बी पेरिस्ड, वह पहले ही पेरिस्ड माने होता डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया। द एक्स्ट्रावैगेंट, जैसे कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं क्या क्या नष्ट हो गया है, मतलब कि गायब हो गया है, यहाँ से मतलब समाप्त हो गया है, पेरिश मतलब नष्ट होना यानी समाप्त होना, क्लियर। द एक्स्ट्रावैगेंट माने होता है फिजूल खर्ची, वेस्टफुल। बारबरस माने होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। हैक्टुम्स माने होता है क्या, सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली बलि,
प्रथा, पब्लिक सेक्रीफाइस, बलि प्रथा। वैदिक एज माने वैदिक युग की, वैदिक युग की एक्स्ट्रावेगेंट, विनाशकारी और असभ्य बलि प्रथा हैव लॉन्ग सिंस माने लंबे समय से बीन फॉरगॉटन, भुला दिया गया, लंबे समय से भुला दिया गया। मतलब वैदिक युग के विनाशकारी असभ्य और असभ्य, विनाशकारी और असभ्य बलि प्रथा को लंबे समय से क्या किया गया है, भुला दिया गया है। दो एनिमल, यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस माने पशु बलि, सेक्रीफाइस माने बलि, कंटिन्यूज माने जारी है, इन सम सेक्ट्स, सेक्ट्स माने होता है संप्रदायों, कम्युनिटीज, यद्यपि पशु बलि कुछ संप्रदायों में क्या है, जारी है। विडोज है, और क्या क्या चेंजिंग हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका एक्सप्लेन भी आते हैं सब। विडोज हैव लॉन्ग, विधवाओं को लंबे समय से, सीज्ड, रोक दिया गया, टू बी बर्न्ट, जलने से, ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स, पायर्स माने होता चिता, अपने पति की चिता पर, विधवाओं को लंबे समय से अपने पति की चिता पर जलने से क्या किया गया है, रोक दिया गया, जो सती सिस्टम में था, सती प्रथा में जलना पड़ता था उनको, रोक दिया गया। गर्ल्स में नॉट, और क्या परिवर्तन हुए हैं भारत में, ये सामाजिक कुरीतियाँ थी, क्या क्या और खत्म हुई हैं। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियों का जो है बचपन में ही कानून द्वारा शादी करने से क्या किया गया, रोक दिया गया। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड, कानून द्वारा लड़कियों की शादी नहीं हो सकता है इन चाइल्डहुड, बचपन में, कहने मतलब कानून द्वारा लड़कियों की बचपन में शादी को भी क्या किया गया है, रोक दिया गया है। इन बसेज एंड ट्रेन्स, बसों और ट्रेनों में ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, ब्राह्मण रब सोल्जर्स विथ, तो रब सोल्जर्स विथ ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है लिव टुगेदर, एक साथ रहना, ब्राह्मण एक साथ रहते हैं, यानी कि कंधे से कंधा, शोल्डर माने कंधा होता है, रब मिश्र कंधा को साथ में रगड़ते रहते हैं, कहने मतलब एक साथ रहते हैं। विद द लोवेस्ट माने सबसे नीचतम, निचले, लोएस्ट माने सबसे नीचे, कास्ट माने जातियों के साथ, तो ब्राह्मण सबसे नीची जातियों के साथ भी कंधे से कंधा रगड़ते हुए चलते हैं, अर्थात एक साथ रहते हैं। विदाउट कॉन्शियसनेस, बिना, कॉन्शियसनेस माने फीलिंग, भावना, ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, ग्रेव मीन्स गंभीर, सीरियस, पोल्यूशन माने होता है प्रदूषण, गंभीर प्रदूषण, पोल्यूशन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की हानि, जो पवित्र अपवित्र समझते थे, तो कहने का मतलब पोल्यूशन मतलब आप यहाँ कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव, पोल्यूशन का मेन अर्थ होगा गंभीर अपवित्रता की भावना, पोल्यूशन प्रदूषण किसको कहा गया, अपवित्रता को, तो लॉस ऑफ प्योरिटी को। तो फिर से बता दे रहे हैं इसको, इन बसेज एंड ट्रेन्स, बसों और ट्रेनों में ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, ब्राह्मण रब सोल्जर्स विद द लोवेस्ट कास्टेज विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, ब्राह्मण बिना किसी गंभीर अपवित्रता की भावना के सबसे नीची जातियों के साथ भी कंधे से कंधा रगड़ते हुए चलते हैं, अर्थात एक साथ रहते हैं। मतलब वो कहने वाला वो जातिवाद नहीं फील कर रहे हैं कि साथ में न रहने दें। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल वाइल, और कानून द्वारा सबके लिए मंदिर खोल दिए गए हैं, सब लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कास्ट इज वैनिशिंग, कह रहे कि जाति, कास्ट मीन्स जाति, जाति का मतलब जातिवाद, कास्ट मतलब कास्ट सिस्टम, वैनिशिंग माने डिसअपीयरिंग, गायब हो रहा है, जातिवाद गायब हो रहा है। द प्रोसेस माने प्रक्रिया, बिगेन शुरू हुई थी लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले ही, बट इट्स पेस, पेस मीन्स स्पीड, लेकिन इसकी गति, इज नाउ सो रैपिड, अब इतना तेज है, रैपिड मीन्स फास्ट, तेज है, दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स, की और अधिक, ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स माने होता है आपत्तिजनक लक्षण, की और अधिक आपत्तिजनक लक्षण, ऑफ कास्ट माने जातिवाद के, कि जाति प्रथा के और अधिक आपत्तिजनक लक्षण, मे हैव डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो सकते हैं, विद इन ए जनरेशन आर सो, एक या दो पीढ़ी के अंदर, ठीक है। आर सो माने होता है लगभग, तो फिर से बता रहे हैं इसको, द प्रोसेस बिगैन लॉन्ग एगो, प्रक्रिया लंबे समय पहले शुरू हुई थी, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन अब इसकी गति इतना तेज है, दैट की द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स, की और अधिक आपत्तिजनक फीचर्स माने होता है लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब वही जातिवाद के, कि जाति प्रथा के और अधिक आपत्तिजनक लक्षण, मे हैव डिसअपीयर्ड मतलब मे हैव वैनिस्ड, गायब हो सकते हैं, विद इन ए जनरेशन आर सो माने एक या दो जनरेशन के अंदर, क्लियर, एक विद इन ए जनरेशन, एक पीढ़ी के अंदर, आर सो अथवा ऐसा ही लगभग एक आध और पीढ़ी, कहने मतलब एक या दो पीढ़ी के अंदर, विद इन वन आर टू जनरेशन, विद इन ए जनरेशन आर सो मीन्स, क्लियर। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, और क्या परिवर्तन हो रहे हैं देखिए, द ओल्ड फैमिली सिस्टम माने पुरानी फैमिली सिस्टम, परिवार प्रणाली, इज एडाप्टिंग इटसेल्फ,
एडाप्टिंग इटसेल्फ माने होता है मेकिंग इटसेल्फ सुटेबल, एडाप्टिंग माने होता है अनुकूल बनाना, क्लियर। अब इटसेल्फ माने स्वयं, स्वयं को अनुकूल बना रही है, मेकिंग इटसेल्फ सुटेबल। टू प्रेजेंट डे कंडीशंस माने वर्तमान दिन की परिस्थितियों के लिए, स्वयं को वर्तमान दिनों की परिस्थितियों के अनुकूल बना रहे हैं। इनफैक्ट वास्तव में, अब लास्ट में कंक्लूजन लेखक क्या कह रहा है, वास्तव में इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया, भारत का पूरा फेस में स्वरूप, फॉर्म, भारत का पूरा स्वरूप इज अल्टरिंग, अल्टरिंग मीन्स चेंजिंग, बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा, कंटिन्यूज माने जारी है, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा, भारत का पूरा स्वरूप बदल रहा है लेकिन सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी नहीं खोएगी, सांस्कृतिक परंपरा कभी नहीं खोएगी भारत, क्लियर। भारत का पूरा स्वरूप बदल रहा है लेकिन इसका जो है सांस्कृतिक परंपरा जारी है और यह कभी खोएगी नहीं, यह कभी नहीं खोएगी। बस इस तरह से पाठ खत्म हुआ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो है सभी बच्चे ताकि इसको पढ़ सकें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। और पाठ भी थोड़ा सब हार्ड है लेकिन तब हम पूरा समझाने का प्रयास किए हैं। और अगर आपको कम समझ में आए तो वीडियो एक बार और देख लेंगे, एक दो बार, तो पूरा हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। हाँ, कमेंट आप ज़रूर करिए और हमको बताइए कि कैसा आपको लगा हमारा प्रयास। पूरा हमारा प्रोज जो है ख़त्म हो गया इस तरह से। आप आगे और भी पोट्री और सभी जो है जो भी आपके कोर्स में है वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।